प्रश्न 1। नीचे में दिए हुए रेखाखंड AB की लंबाई रूलर की सहायता से नापिए। तो AB की लंबाई रूलर की सहायता से नापना है। तो देखिए, एक रूलर लेंगे और ए पे जो है रूलर का शून्य जो है 0 सेंटीमीटर जहाँ पे है वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए, शून्य यहाँ पे रखना है। ठीक है, और कहाँ पे आ रहा है? देखिए, 2.2 के बाद 8, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना होगा? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए से ए बी की लंबाई कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। नीचे में दिए हुए रेखाखंड पी क्यू की लंबाई नापने में विभाजनी का प्रयोग कीजिए। प्रश्न 2 में कह रहा है कि नीचे में दिए हुए रेखाखंड पी क्यू की लंबाई नापने में विभाजनी का प्रयोग कीजिए। तो विभाजनी इसको कहते हैं, यानी डिवाइडर। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिवाइडर कहते हैं। तो इससे देखिए, पी क्यू की लंबाई नापेंगे। ठीक है, तो पी पे रखेंगे एक सिरा और एक सिरा को क्यू पे, इस तरह से। तो इस तरह से रख, यानी इतना लंबा है। ठीक है, अब इसको स्केल पे रख के देख लेंगे कि कितना। तो देखिए, ये भी 2.8 ही हो रहा है। ठीक है, 2.8। देखिए, 2 के बाद ही हो रहा है। इस यहाँ पे देखिए दिखेगा 2.8। ठीक है, तो दोनों का लंबाई देखिए बराबर है। देखिए, यानी दोनों का लंबाई क्या है? बराबर है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई नापने में विभाजनी का प्रयोग करना था, तो इस तरह इसकी लंबाई नाप लेंगे। प्रश्न 3। रूलर की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाइए। तो प्रश्न 3, तो रूलर की सहायता से 7.3, तो 7.3 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो 7.3 सेंटीमीटर लंबाई, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाना है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक 7.3 तक। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड। तो इसको कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए दे देते हैं MN। तो MN जो है, MN की लंबाई कितना है? 7.3 सेंटीमीटर। यानी रूलर की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाना था, तो इस तरह बना लेंगे। ठीक है, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। प्रश्न 4। कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाइए। तो प्रश्न 4 कह रहा है कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाइए। तो पहले स्केल से कितना भी बड़ा रेखा ले लेंगे, इस तरह से। देखिए, यानी स्केल से
पहले एक रेखा ले लेंगे किसी भी लंबाई का। अब कह रहा है कंपास के प्रयोग से, तो कंपास लेंगे और कितना कह रहा है 5.9 सेंटीमीटर, तो 5.9 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए 5.9 यानी कहाँ पे होगा, यहाँ पे 5.9 यानी 6 के पहले, थोड़ा सा 6 से पहले, तो 5.9। अब क्या करेंगे, तो कहीं भी मान लीजिए कि बायां छोर पे रखते हैं या दायां छोर पे, कहीं भी रख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम बायां छोर पे रखते हैं, तो यहां से एक चिन्ह दे देंगे इस तरह से हल्का। ठीक है, तो ये हो गया, इसका कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए ए बी। यहाँ पे आया है, तो ए बी की लंबाई कितना है 5.9 सेंटीमीटर। तो पहले एक रेखा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद बायां छोर पे रख करके 5.9 सेंटीमीटर का चाप का चिन्ह दे देना है। तो 5.9 सेंटीमीटर का रेखाखंड इस तरह से बना लेंगे। तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर है 5.9 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, कंपास के प्रयोग से नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए और रेखाखंड बी के जोड़ के बराबर एक रेखाखंड बनाइए। तो क्या कह रहा है, कंपास के प्रयोग से नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए और रेखाखंड बी के जोड़ के बराबर। तो पहले ए को नाप लेंगे कितना बड़ा है। ठीक है, कंपास के प्रयोग से कह रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको नाप लेंगे, तो इसको किस तरह से नापेंगे, तो पहले ए को नाप लेंगे कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको फिर इसमें नाप लेंगे, देखिए स्केल में, तो स्केल में पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर है। तो ये है 2.5। ठीक है, कितना है 2.5 है। तो अब इसको नाप लेते हैं, तो ये इसको इसको इस तरह से नाप लेंगे बी को। अब बी देख लेते हैं कितना है, तो बी है 3.3, 3.3। तो बी है 3.3 और ए है, ए को फिर से नाप लेते हैं, तो ए है तो ए है 2.5 और बी कितना है 3.3। तो देखिए ए कितना था 2.5, यहाँ तक आ रहा था। अब 2.5 के बाद हम 2.5 के बाद 3.3 नाप लेंगे। तो देखिए, तो प्रश्न 5, ए बराबर है 2.5 सेंटीमीटर, बी बराबर है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ए और बी को जोड़ देंगे, तो ए जोड़ बी बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर जोड़ 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 5 3 8, 3 और 2 5, यानी 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना लेंगे। तो देखिए पहले एक रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं कितना भी बड़ा,
इस तरह से। अब 5.8 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 5.8 तो 5.8 नाप लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बायां छोर पे रख करके एक चिन्ह दे देंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए इसको नाम देते हैं पी क्यू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए कितना है 2.5 सेंटीमीटर, बी है 3.3 सेंटीमीटर। तो दोनों को मिला करके ए और रेखाखंड बी के जोड़ के बराबर एक रेखाखंड बनाना था, जो कि हम बना चुके हैं। कितना, पी क्यू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जोड़ने पे 5 3 8 और 2 और 3 कितना है 5, यानी 5.8 सेंटीमीटर हुआ ए और बी जोड़ने पे। तो 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना देंगे और उसका कोई भी नाम दे देंगे, ए बी सी डी कुछ भी। तो प्रश्न 6, नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए और रेखाखंड बी के अंतर के बराबर एक रेखाखंड कंपास का उपयोग करते हुए बनाइए। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो रेखाखंड दिया हुआ है, जहाँ की ए बड़ा है बी से, देखिए यहाँ पे दे दिया है ए बड़ा है बी से। तो रेखाखंड ए और रेखाखंड बी के अंतर के बराबर, तो पहले रेखाखंड ए को नाप लेते हैं। तो रेखाखंड ए देखिए इतना दूर है, तो इसको स्केल में पहले नाप लेते हैं। तो रेखाखंड ए कितना है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर है ये वाला। और बी कितना है, तो बी है तो ये है 2.4 2.4। तो इसको लिख लेंगे 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घटाना है इसको, यानी अंतर निकालना है। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में ए बराबर है 3.2 सेंटीमीटर, बी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंतर यानी, और ए बड़ा है बी से, ठीक है दिया हुआ है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर। तो 2 में से 4 नहीं कटेगा तो इससे 5 चलेगा, तो 12 में से 4 गया 8, 2 में से 2 गया, ये 2 हो गया क्योंकि पैंचा दिया इसको, तो 2 में से 2 गया 0, यानी 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर ए और बी का अंतर हो गया। ठीक है, तो अब 0.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना देना है। तो पहले एक रेखा बना लेंगे स्केल से, इस तरह से। अब 0.8 सेंटीमीटर इसमें नाप लेंगे, देखिए 0.8। तो इतना होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखना है बायां छोर पे, और इस तरह से एक चिन्ह दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे कोई नाम दे देना है, मान लीजिए इसको दे दिए ओ पी। तो ओ पी कितना है
OP बराबर है 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, OP बराबर है 0.8 सेंटीमीटर। तो A और B के अंतर के बराबर एक रेखाखंड बनाना था, तो इस तरह इसको बनाएंगे। प्रश्न 7, 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे एक लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित कीजिए। तो 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसे क्या करना है, लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित करना है। तो प्रश्न 7 का 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, देखिए 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है इस तरह से। 7.7 यानी 0 से लेकर 7.7 यानी यहाँ तक। तो ये हो गया 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है, तो मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं एक्स बाई। ठीक है, तो एक्स बाई कितना है, 7.7 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे 7.7 सेंटीमीटर। एक्स बाई कितना है, 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित कीजिए। तो क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। ठीक है, किसी भी छोर पे रखेंगे और अंदाज से आधा से ज़्यादा, देखिए आधा से ज़्यादा यानी कितना भी ले सकते हैं, कितना भी बड़ा। तो बस आधा से यानी अंदाज से पता होगा कि आधा से इतना, देखिए इतना लेंगे तो आधा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आधा से जितना भी बड़ा ले सकते हैं, या तो जितना बड़ा है उतना भी ले सकते हैं या कितना भी बड़ा। तो आधा से बड़ा ले लेना है जितना मन करे। और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से काटना है, इस तरह से काटेंगे और इधर दोनों तरफ काट लेंगे। अब एक्स पे रखेंगे, तो एक्स पे रखेंगे और इस तरफ इसको काट देंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर इधर काट लेंगे, देखिए। ठीक है, अब दोनों को मिला देंगे। तो जहाँ पे दोनों देखिए मिल रहा है चाप, वहाँ से मिला देना है इसको। तो इस तरह स्केल रखेंगे, देखिए दोनों पे इस तरह देखिए स्केल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मिला देंगे। तो ये हो गया लंब समद्विखंडक के द्वारा समद्विभाजित करना। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब है कि आधा आधा कर देना। तो देखिए 7.7 सेंटीमीटर था, तो बिल्कुल आधा पे ये समद्विभाजित हुआ है, देखिए बिल्कुल आधा पे। ठीक है, तो इस तरह, तो इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिए O, यहाँ पे दे दिए A, यहाँ पे दे दिए B। तो AOB क्या है, एक्स वाई का समद्विभाजक है। ठीक है, या लंब समद्विखंडक है। तो इस तरह कोई भी रेखाखंड को समद्विभाजित कर लेंगे समद्विखंडक के द्वारा। प्रश्न 8, एक रेखाखंड AB खींचिए और एक बिंदु P लीजिए जो AB पर न हो। P से होकर AB पर एक लंब खींचिए। तो प्रश्न 8 में क्या कर रहा है, एक रेखाखंड AB खींचना है और बिंदु P लेना है जो AB पर ना हो, यानी AB से दूर एक बिंदु P लेना है, फिर P से होकर AB पर एक लंब खींच देना है। तो प्रश्न 8,
एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो पहले एक रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक रेखाखंड ए बी, ए बी। एक रेखाखंड ए बी खींचिए और बिंदु पी लीजिए जो ए बी पर ना हो। और बिंदु पी कहीं भी, देखिए बिंदु पी ले लेना है। मान लीजिए हम कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु पी, ठीक है। तो कहीं भी बिंदु पी ले लेना है। तो पी ले लेना है इस तरह से, ठीक है, कहीं भी। अब देखिए पी पे परकाल को रखना है, इस तरह से घुमा देंगे इसको। अब क्या करना है, पी पे परकाल को रखना है और एक चाप बना देना है इस पे। देखिए पी पे परकाल को रखेंगे और एक चाप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना लेना है। अब जहाँ पे देखिए चाप काट रहा है, चाप और ये रेखाखंड जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे परकाल को रखना है, ठीक है। और देखिए इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, और इधर इधर से, इधर से। अब देखिए तो ये दोनों जहाँ पे चाप काट रहा है वहाँ से उसको मिला देना है, यहाँ से, और पी को मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ए बी पर पी से होकर ए बी पर एक लंब, पी से होकर ए बी पर एक लंब। तो इस तरह से खींचना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ओ दे देते हैं। तो पी ओ क्या है, लंब है ए बी पर। तो अगर कहीं भी बिंदु दिया हो और किसी रेखाखंड पे लंब खींचना हो तो इस तरह खींचेंगे। तो पहले क्या करना है, परकाल को पी पे रख करके एक चाप इस तरह से बना लेना है। उसके बाद परकाल को यहाँ पे रख करके एक चाप इस तरह काटना है और यहाँ से एक काट देना है। तो फिर दोनों जहाँ मिलेगा उसको पी से मिला देना है। प्रश्न 9, 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी खींचें। बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु रेखाखंड ए बी पर लें। पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचें। तो प्रश्न 9 में क्या करना है, 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी खींचना है। तो 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी। तो देखिए 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी। ए बी, ए बी कितना, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 3 सेंटीमीटर इसको नाप लेंगे स्केल में। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बी पे रखेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर नाप लिए हैं। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए बी से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। पी बिंदु, पी लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु क्या हो गया, पी। बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु रेखाखंड ए बी पर ले। तो पी बिंदु ले लेना है रेखाखंड ए बी पे। तो
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी पूरा कितना है, तो ए बी पूरा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पी ले लेना है, ए बी रेखाखंड ए बी पर। पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचे। तो पी से गुजरते हुए, तो देखिए पी से गुजरते हुए लंब रेखा सी पी खींचे। तो अब क्या करना है, पी पे परकाल को रखना है, ठीक है। और एक चाप बना लेना है इस पे, देखिए इस तरह से, इस तरह से एक चाप को बना लेना है, क्योंकि पी से कह रहा है गुजरते हुए, ठीक है। तो पी को मध्य बिंदु यानी केंद्र मान करके इसको इस तरह से चाप बना लेना है। अब जहाँ जहाँ पे चाप देखिए, इस ये अर्ध जो अर्धवृत्त बना है वहाँ पे परकाल को रखना है। और इसको देखिए इतना नाप लेना है, या आधा से ज़्यादा, यानी इतना भी नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ काट देना है और इधर रख के इस तरह से, और यहाँ पे, तो अब इसको मिला देना है। तो ये हो गया सी पी, यहाँ पे सी लिख देना है। तो 7 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई है। ए बी रेखाखंड कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी पहले खींचना था। फिर 20 से 3 सेंटीमीटर पी एक बिंदु ले लेना है रेखाखंड ए बी पर। फिर पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींच देना है। तो देखिए ए बी से गुजरते हुए, नहीं, पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी इस तरह से खींच लेना है। तो ये हो गया प्रश्न 9 हल। प्रश्न 10, 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 4.3, तो देखिए 4.3 पहले स्केल से ले लेंगे यहाँ तक, 4.3, ठीक है। ये कितना है, 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इस तरह से पहले 4.3 सेंटीमीटर प्रकाल से नाप लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी तरफ यानी बायां छोर या दायां छोर पे रख करके एक वृत्त खींच लेना है। तो 4.3 सेंटीमीटर का वृत्त, इसको कोई नाम दे देना है, मान लीजिए इसको दे दिए ओपी। तो ओपी कितना है, ओपी क्या है, त्रिज्या 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर का ये वृत्त है, त्रिज्या का ये वृत्त है, ठीक है। तो इस तरह से, तो प्रश्न 10 ये हो गया। प्रश्न 10, प्रश्न 11, एक ही केंद्र लेकर त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त खींचिए। तो प्रश्न 11, एक ही केंद्र लेकर त्रिज्या 2.3, तो देखिए 2.3 पहले नाप लेंगे। तो ये हो गया 2.3, ठीक है, 2.3। तो पहले 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 2.3 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला एक वृत्त। ठीक है, तो केंद्र इसका यहाँ पे है। अब कह रहा है कि एक ही केंद्र लेकर त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर, तो अब 3.8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक ही केंद्र लेकर यानी इसी केंद्र से अब बना देना है 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। तो ये हो गया प्रश्न 11। इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए, तो ओ ए कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। और देखिए, तो इसको ले लेते हैं ओ बी। तो ओ बी कितना है? ओ से बी तक यानी जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 11 तक हल कर लेंगे। प्रश्नमाला 13A का